अक्षांश पढ़ाएंगे, ठीक। तो क्या है, अश्व माने होता है घोड़ा संस्कृत में, ठीक है, और आस माने होता है घोड़ा, ठीक। अब इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा? अब देखते ये है पृथ्वी, और पृथ्वी पर कुल मिलाकर 7 पेटियां पाई जाती हैं, 7 पेटियां, इसमें 7 पेटियां पाई जाती हैं, ठीक। तो सबको का पढ़ा है नाम, तो ये देखिए, एक ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद ये 1 2 3 है एक साथ, तो 7 पेटियां हैं। इनमें से ये जो पेटी है, ये जो बीच वाली पेटी है, ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण दोनों अक्षांशों में बीच में पाई जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको मैंने कल बताया था विषुवत रेखा, ठीक है। ये निम्न वायुदाब की पेटी है। क्यों निम्न वायुदाब? क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर लंबवत चमकती हैं, यहाँ सर पर चमकता है, इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाई जाती हैं। निम्न वायुदाब कैसे? यहाँ पर जब गर्मी अधिक होती है तो क्या होता है, अधिक गर्मी होने से हवा का आयतन बढ़ जाता है, वो हल्की होकर यहाँ से उड़ जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर नीचे 3-4 किलोमीटर के नीचे, ठीक है, नीचे एक शांत क्षेत्र पाया जाता है, उसको डोलड्रम भी कहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अक्षांश की, तो हम थोड़ा नॉर्मली बताते रहे इसमें बारे में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। उपोष्ण मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब। वैसे तो नियमता क्या चाहिए, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि 2 महीने को छोड़कर यहाँ पर पूरे साल गर्मी होती है, और तो और गर्मी के मौसम में पूरे विश्व का सबसे अधिक तापमान यहीं पाया जाता है, कर्क और मकर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से तो ये निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन ये उच्च वायुदाब पेटी है। अब उच्च वायुदाब पेटी क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो हवा गर्म होकर उड़ती है, यहाँ पर निम्न वायुदाब, और यहाँ पर भी इसके बगल भी निम्न वायुदाब पेटी है, ठीक है। इसके ऊपर भी ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, लो प्रेशर, और यहाँ पर उच्च वायुदाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर निम्न वायुदाब है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यहाँ से हवाएं उड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाता है। अब इन तीनों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अश्व अक्षांश का संबंध इसी से है। अब देखो यहाँ पर हवाएं गर्म होकर उड़ जाती हैं, और यहाँ पर भी हवाएं घूर्णन गति के कारण उड़ जाती हैं। जब दोनों हवाएं उड़ के ऊपर टकरा के नीचे गिरती हैं, इसलिए ये गिरा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर से गिरती हैं, यहाँ पर हवा का दाब अधिक हो जाता है, यहाँ से उड़ी और यहाँ से उड़ी, और दोनों तरफ से उड़ के इससे ऐसे गिर जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर अधिक प्रेशर लगता है, इसलिए यहाँ पर इसको उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। अब प्राचीन काल में जब व्यापार होता था तब जहाज थे नहीं। जहाज कौन? पूर्ण जहाज और ट्रक मोटर गाड़ी सब कुछ नहीं था। तो क्या था कि पानी के जहाज़ों से या नावों से, अधिकतर बड़ी बड़ी नावें थी, उनसे व्यापार हुआ करता था, ठीक है। अब व्यापार होता था तो वहाँ पर जो जहाज थी चलती थी कैसे? जहाज में पाल लगे होते थे, पाल देखे हो, पर्दा ऐसा लगा होता था, इस तरह से जहाज थे। देखो जो पुरानी मूवी है उसमें दिखाते हैं, इस तरह से पाल लगा होता ना, इस तरह से ना, इस तरह से। तो इसका लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि जब हवा आती है तो इसमें भर जाती है और उधर ही वो उड़ जाता है। जैसे ऐसे खड़े रहो, हवा उधर से आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा? उड़ जाओगे ना। अगर हल्के फुल्के हो तो उड़ जाओगे, ठीक है। अगर तेज चक्रवात आ गया तो पता नहीं लगेगा कहाँ गए, ठीक है। तो अब क्योंकि हवा ये उच्च वायुदाब है,
और ये निम्न वायदाब है, तो क्या होगा, हवा यहाँ से फिर यहाँ चलेगी, फिर उच्च वायदाब से निम्न वायदाब तक चलेगी। ठीक है, तो जब मान लीजिए यहाँ के लोग, कभी यहाँ के लोग मतलब हुआ, देखो नक्शे में देख लो, विषुवत रेखा ये देखो यहाँ पर है, ये देखो यहाँ के जो लोग जैसे ब्राजील है, मध्य अफ्रीका है, इंडोनेशिया मलेशिया के लोग क्या करते थे, मान लीजिए उनको व्यापार करना है, चीन जाना है, भारत के उत्तरी इलाके में जाना है, कहीं जाना है, जो अपना जहाज लेके यहाँ से निकलते थे, जब यहाँ से अपना जहाज लेके निकलते थे, ठीक है, तो खासकर से उस समय घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ा देखियो ना, तो घोड़ों का व्यापार बहुत होता था। तो जब यहाँ पर बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि हवा बहुत तेज थी, लेकिन यहाँ पर आते आते आराम क्यों था, क्योंकि हवाएं यहाँ से उड़ के वहाँ जाती थी, तो बड़े हवा सहारे, जैसे साइकिल होती है ना, तुमको उधर से आना है और साइकिल हवा वहाँ चल रही है, वो साइकिल डंडा पकड़ लो इसे, उसके बाद फिर अपने आप ले आए। ठीक है, तो मतलब चलाने में आसानी होगी। अब लेकिन विपरीत दिशा में चलाएंगे तो क्या होगा, नहीं चला पाएंगे ठीक से। तो क्या हो, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनका जहाज रुक जाता था, जाम होता था, क्योंकि भार अधिक है और हवा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दाब ना, जब ऊपर से हवाएं गिरती थी तो प्रेशर मारती थी, तो इनका जहाज भी रुक जाता था या फिर बहुत धीरे जाता था। ठीक है, तो अब क्या करें, अब पानी में कोई रोड तो है नहीं कि चार लोग उतर के धक्का मार देंगे जहाज पे, है नहीं है, कैसे उतरेंगे। ठीक है, तो उतर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि जहाज को अब एक ही उपाय है, जहाज को हल्का कर दें। तो क्या करते थे, बेचारे घोड़ों को उठाकर पानी में फेंक देते रहे, हालांकि वो उतर के निकल आते शायद या कुछ मर जाते थे। ठीक है, और फिर क्या होता था कि उसका जहाज फिर आगे बढ़ जाता था। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें होती थी, इसीलिए इसका नाम कुछ भूगोलवेताओं ने क्या कर दिया, अश्व अक्षांश नाम कर दिया, अश्व अक्षांश इसका नाम कर दिया। तब से इसको अश्व अक्षांश, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अश्व अक्षांश जिसे कहते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं।